मिल पाए। जब हम खून के रिश्तों की बात करते हैं, जब हम खून के रिश्तों की बात करते हैं, जब हम ब्लड रिलेशन की बात करते हैं, तो ब्लड रिलेशन में क्या होता है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए संबंधों के बारे में। अगर हमें संबंध पता ही नहीं है तो हम क्या करेंगे, हमें यही नहीं पता कि यार अंकल कौन है, आंटी कौन है, बुआ किसको कहते हैं, चाचा किसको कहते हैं, ताई किसको कहते हैं, ताऊ किसको कहते हैं। अगर हमें ये सारी चीजें पता ही नहीं है तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, है ना। अभी तक मैंने शुरू नहीं किया है कुछ भी, अब मैं शुरू कर रहा हूं, अभी तक मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, अब हम शुरू कर रहे हैं, अभी हमने पहला ही शब्द लिखा है, ठीक है। ब्लड रिलेशन मतलब कि संबंध, इसीलिए इस टॉपिक को कहा जाता है रक्त खून के रिश्ते यानी कि रक्त संबंध। इस टॉपिक में कुछ बखूबी बहुत ही बेसिक चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। सबसे बड़ी चीज होती है इसमें पता होने की, दैट इज जेंडर। जेंडर का मतलब क्या होता है कि व्यक्ति जो है वो पुरुष है या व्यक्ति जो है वो महिला है। मतलब जिसकी भी हम बात करें कि वो पुरुष होगा या महिला होगी, पुरुष यानी कि मेल और महिला यानी कि फीमेल। तो ये कैसे पता चलेगा कि वो पुरुष है या महिला है, क्योंकि क्वेश्चन में वहां पर स्पेसिफाई नहीं कहता कि दिस इज पुरुष या दिस इज महिला, वह मेल है या वह पुरुष है या वह महिला है, तो ये तो नहीं देता। हाँ जानवी बिल्कुल। तो यहाँ पर आपको बेसिक से समझना है, मान लीजिए मैंने एक नाम लिखा बॉबी और मैंने कहा कि यार बॉबी से मुझे बताओ कि बॉबी जो है वो पुरुष होगा या महिला होगी, ठीक है, कि बॉबी जो है वो पुरुष होगा या महिला होगी। क्या आप मुझे बता सकते हो कि बॉबी पुरुष होगा या महिला होगी, फटाफट से बताओ। क्या आप मुझे बता सकते हो कि बॉबी पुरुष होगा या बॉबी जो है वो महिला होगी? तो आपका आंसर होगा नहीं सर हम तो नहीं बता सकते। आपका आंसर ये होना चाहिए, ठीक है, कि हम सर नहीं बता सकते कि बॉबी पुरुष होगा या महिला होगी, क्योंकि बॉबी एक नाम है, एक नाम से जेंडर नहीं पता चलता कभी भी। यहाँ पर कुछ लोग कह रहे हैं पुरुष होगा, बॉबी लड़कियों का भी नाम होता है, ठीक है, बॉबी जो है वो लड़कियों का भी नाम होता है और बॉबी जो है वो लड़कों का भी नाम होता है, ठीक है। चलो यहाँ पर तो तुमने बता दिया कि भाई हमने एक नाम दिया था। अब मुझे एक बहुत प्यारा सा चीज आ गई, मुझे बताओ कि ये लड़की है या लड़का है, ये लड़की है या लड़का है, एक्स इज अ गर्ल और एक्स इज अ बॉय, एक्स इज अ गर्ल और एक्स इज अ बॉय, एक्स जो है वो लड़की है या लड़का है? हाँ जी बताइए, एक्स जो है वो लड़की है या लड़का है? बताइए जल्दी से कि एक्स जो है वो लड़की है या लड़का है। अब कैसे बताओगे? चलो एक नाम और आ गया, पुष्पा 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 भाई, और पुष्पा बहन भी होती है ना। सो पुष्पा लड़की है या लड़का है? अभी भी यहां पर कुछ लोग डिफाइन कर रहे हैं, एक्स को लड़का कह रहे हैं। हे प्रभु, हे ईश्वर, हे जगन्नाथम, क्या होगा तुम्हारा? तो यहां पर मैं ये बताना चाह रहा हूं कि नाम से जेंडर डिसाइड नहीं होता, नाम से जेंडर, नाम से जेंडर डिसाइड नहीं होता। या तो वो व्यक्ति आपके सामने हो, नाम से जेंडर डिसाइड नहीं होता, और आजकल तो व्यक्ति सामने हो तो भी डिसाइड नहीं कर सकते। भाई साहब इंस्टाग्राम पर लड़के जो हैं क्रॉस ड्रेस करके, लड़कियों की ड्रेस पहन करके लड़की बन चुके हैं। तो आजकल तो व्यक्ति सामने हो तो तुम डिसाइड नहीं कर सकते कि वो लड़का होगा या वो लड़की होगी, है ना। तो नाम से कहां बताओगे, ठीक है, तो नाम से तो बिल्कुल ही पता नहीं चलेगा कि वो लड़का होगा या लड़की होगा, ये ध्यान रखना। इसका एक बहुत प्यारा एग्जाम्पल मैं आपको और दे देता हूं। अगर मैंने लिखा गॉड श्री राम, अगर मैंने लिखा गॉड श्री राम, भगवान श्री राम, अगर मैंने यहां लिखा तो यहां पर हम इनको डिपिक्ट करेंगे पुरुष से, यहां पर हम इनको डिपिक्ट करेंगे मेल से। लेकिन अगर मैंने यहां पर लिखा एक नाम जिसमें मैंने सिर्फ राम लिखा है, तो इसमें हम CND कहेंगे। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि मेरी बेटी हो राम, उसका मैं नाम रख दूं, ठीक है। तो यहां पर जब तक कंफर्मेशन ना मिले तब तक हम जेंडर को डिफाइन नहीं करेंगे, सही है, और जब तक रिलेशन ना मिले तब तक हम जेंडर को डिफाइन करेंगे ही नहीं। अब सर क्वेश्चन को करते वक्त इन चीजों का कैसे ध्यान रखा जाए? तो क्वेश्चन को करते वक्त आपको ध्यान क्या रखना है, क्वेश्चन को करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि अगर आप पुरुष को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो आप प्लस सिंबल से कर देना। जब भी आप पुरुष को रिप्रेजेंट करो, किसको करो, जब भी आप पुरुष को रिप्रेजेंट करो तो आप प्लस सिंबल से कर देना, और जब महिलाओं को आप रिप्रेजेंट करो तो आप माइनस से कर देना, है ना। इसके लिए कैसे, जैसे मैंने कहा मेरी क्लास में एक व्यक्ति है, नहीं सर ये तो बॉय का ही नाम होता है, मैं अपनी बेटी का नाम राम रख लेता हूं, तो आप मुझे मना कर सकते हो? नहीं कर सकते ना, ठीक है। शिव मौर्य, कौन सा क्वेश्चन नहीं पढ़ाया है मुझे बता देना भाई, ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो मैंने नहीं पढ़ाया वो डीपीपी में आ गया। फिर अगर मैं यहाँ पर कुछ भी लिख दूं, मैंने यहाँ पर लिखा, मान लो मैंने लिखा यहाँ पर रानी, है ना, और रानी के ऊपर मैंने प्लस लगा दिया, तो रानी लड़का होगा, बात खत्म। ये रीजनिंग है, यहाँ बदमाशी हमारी चलेगी, ठीक है। तो अगर मैंने रानी लिखा, शिव DPP 2 में कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, ठीक है, मैंने यहाँ पर नाम लिखा रानी और रानी पर अगर मैंने प्लस लगा दिया तो रानी लड़का होगा, बात खत्म, सही है, ठीक। अगर मैंने यहां पर लिखा तुषार और तुषार के ऊपर मैंने माइनस लगा दिया तो तुषार लड़की होगी, बात खत्म, बदमाशी चलेगी यहां कतई, ठीक है। तो यहां पर जो है, यहां पर जो है वो होता क्या है, प्लस और माइनस सिंबल का सारा खेल है। कुणाल मेरे हिसाब से अगर आप क्लास रिपीट कर लो तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। शिव, तो वो तो सेम क्वेश्चन है जैसे मैंने उसमें पढ़ाया है, क्लाइमेक्स वाला क्वेश्चन नहीं कराया था, उस तरीके के क्वेश्चन है वो, लेटर रिपीटेड वाले क्वेश्चन है, नकल वाले क्वेश्चन है, जिस लेटर का जो कोड है वही उस लेटर का आंसर होगा।
कैसी बातें करते हो यार, वही मैं कहूँ ऐसा क्या हो गया जो मैंने नहीं पढ़ा है। सही है जी। तो यहां पर जो प्लस हो गया वो प्लस और जो माइनस हो गया वो माइनस, ठीक है, क्लियर, पहला पॉइंट। चलो अब आते हैं रिलेशंस पर, अब आते हैं संबंधों पर। संबंध दो तरीके से होते हैं, मैं कुछ देर के लिए आपके कमेंट ऑफ कर रहा हूं। संबंध दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं पिता की तरफ से रिलेशन और एक होते हैं माता की तरफ से रिलेशन, ठीक है। एक होते हैं पिता की तरफ से रिलेशन और एक होते हैं माता की तरफ से रिलेशन। पिता की तरफ से रिलेशन और माता की तरफ से रिलेशन में क्या क्या मतलब होता है समझिएगा। जो पिता की तरफ से रिलेशन होते हैं उसे हम पैटर्नल साइड बोलते हैं, यानी कि पैतृक छोर बोलते हैं, और जो माँ की तरफ से रिलेशन होते हैं उसे हम मैटरनल साइड बोलते हैं, यानी कि मैत्रिक छोर बोलते हैं। मतलब जो भी पिता की तरफ से रिलेशन है वो सारे रिलेशन पैटर्नल साइड में आएंगे, और जो भी माता की तरफ से रिलेशन है वो सारे रिलेशन मैत्रिक साइड में आएंगे, मतलब मैटरनल साइड में आएंगे। जैसे आपने क्वेश्चंस में लिखा हुआ देखा होगा पैटर्नल ग्रैंडफादर, तो अगर वहां पर स्पेसिफाई करता है वो पैटर्नल ग्रैंडफादर तो इसका मतलब वो दादा की बात कर रहा है। अगर वहां पर लिख रहा है वो मैटरनल ग्रैंडफादर तो वो जो है मम्मी की तरफ के रिलेशन है, मैटरनल लग गया मतलब माँ, तो मैटरनल का मतलब हो गया माँ की तरफ से रिलेशन, और मैटरनल ग्रैंडफादर जो है वो नाना बन जाते हैं। यहाँ पर इन्हीं चीजों को एक्सप्लेन किया गया है कि अगर पैटर्नल साइड की बात करूं तो इसमें एक रिलेशन तो पिता का हो जाता है, ठीक है, और ऐसे ही मैटरनल साइड में बात करूं तो एक सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन तो माँ का ही होता है, माँ के बिना कैसी मैटरनल साइड, है ना। तो ममेर, जिसे ममेर कहते हैं ना, और जिसे चचेर कहते हैं। तो अब जैसे ग्रेट ग्रैंडफादर, तो ग्रेट ग्रैंडफादर कौन होते हैं, परदादा। ग्रेट ग्रैंड मदर, ग्रेट ग्रैंड मदर कौन होती है, पर दादी, मतलब पर दादी। ग्रैंड फादर कौन होते हैं, तो ग्रैंड फादर होते हैं दादा। ग्रैंड फादर कौन होते हैं, तो ग्रैंड फादर होते हैं दादा। और ग्रैंड मदर कौन होती है, तो ग्रैंड मदर होती है दादी, ठीक है। ऐसे ही यहां पर ग्रेट ग्रैंड फादर कौन हो जाएंगे, परनाना। ग्रेट ग्रैंड मदर कौन हो जाएंगी, परनानी। ग्रैंड फादर कौन हो जाएंगे, नाना। और ग्रैंड मदर कौन हो जाएंगी, नानी। ये सारी चीजें आपकी कॉपी में लिखी होनी चाहिए अभी से, ठीक है। ये सारी चीजें आपकी कॉपी में लिखी होनी चाहिए अभी से। अगर नहीं लिखोगे और फिर बाद में मुझसे ये कहोगे सर मेरे पास नोट्स नहीं है, मुझे नोट्स दिला दीजिए किसी से, या मुझे नोट्स दे दीजिए, तो मैं आपके आगे ऐसे करके हाथ जोड़ दूंगा और राम राम करते हुए आगे बढ़ जाऊंगा जी, ठीक है। तो बेहतर है आप एक एक पॉइंट को अपनी कॉपी में अभी से लिख करके चलिए। फिर अंकल, अब यहां पर रिलेशनल जो कंफ्यूजन पैदा होता है सबसे ज्यादा वो अंकल में होता है, क्योंकि अंकल पैटर्नल और मैटरनल में बहुत डिफरेंस है। जैसे पैटर्नल अंकल की बात करेगा तो पैटर्नल अंकल में चाचा आएंगे, ताऊ आएंगे, फूफा आएंगे। चाचा कौन होते हैं, चाचा होते हैं हमारे पिताजी के छोटे भाई। जो हमारे पिताजी हैं, जो हमारे फादर हैं, उनके छोटे भाई को हम चाचा के तौर पर कहते हैं। और ताऊ कौन होते हैं, ताऊ होते हैं हमारे पिताजी के बड़े भाई, है ना। तो जो पिताजी से बड़े हों, उनके भाई हों, सगे भाई हों, वो हमारे ताऊ लग जाते हैं जी, ठीक है। फूफा कौन होते हैं, बुआ जी के पति, ठीक है। ऐसे ही अब आंटी में कौन कौन आ जाएगा, चाची, ताई और बुआ। बुआ कौन हो गई जी, पिता की बहन, पिता की बहन को बुआ कहते हैं। चाची कौन हो गई, चाचा की पत्नी। और ताई कौन हो गई, ताऊ की। यही रिलेशन जब इधर आओगे, इधर मैटरनल अंकल की बात करोगे तो मामा और मौसा होते हैं। मामा कौन हो जाते हैं, मम्मी के भाई, और मौसा कौन हो जाते हैं, मौसी के पति, और मौसी कौन हो जाती है, मम्मी की बहन। तो आंटी, मैटरनल आंटी में कौन कौन होगा, मौसी और मामी। तो मौसी कौन होती है, मम्मी की बहन, और मामी कौन होती है, मम्मी के भाई की पत्नी, है ना। तो ये होती है मामी। फिर इसके बाद रिलेशन आता है आपको कंफ्यूजिंग वर्ड्स का। इनको हम कहते हैं मोस्ट कंफ्यूजिंग वर्ड्स। अभी जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आप सबसे ज्यादा जो गलत आंसर दोगे वो यही दोगे। इनको कहा जाता है मोस्ट कंफ्यूजिंग वर्ड्स, क्योंकि ये बात आप पहली बार थोड़ी पढ़ रहे हो, आपसे पहले हजारों बच्चे पढ़ चुके हैं, लाखों बच्चे पढ़ चुके हैं, है ना। तो वो गलत आंसर कहां देते हैं, यहीं आकर के उनके आंसर जो है वो गलत हो जाते हैं। यहां पर गलत क्यों होते हैं, जैसे नीस है, नीस का मतलब होता है भतीजी या भांजी। अब जैसे मेरे भाई की बेटी होती है, मैं उसे क्या बुलाऊंगा, भतीजी। और मेरी बहन की बेटी है तो मैं उसे क्या बुलाऊंगा, भांजी। अपने भाई की बेटी को तो मैं भतीजी बुला रहा हूं और अपनी बहन की बेटी को मैं भांजी बुला रहा हूं, लेकिन दोनों को इंग्लिश में नीस कहते हैं। और आजकल एग्जामिनर थोड़ा सा तेज बुद्धि का हो गया है, वो नीस को इस तरह लिख देता है, अब समझ ही नहीं आता करें क्या, ठीक है। फिर नेफ्यू की बात करूं, भतीजा और भांजा, मैं अपने भाई के बेटे को भतीजा बुलाता हूं और अपनी बहन की बेटी को भांजा बुलाऊंगा, बेटे को सॉरी, भाई के बेटे को भतीजा और बहन की बेटी को भांजा, ठीक है। और इसको इंग्लिश में नेफ्यू कहते हैं। एग्जामिनर यहां भी तेज हो चुका है, वो नेफ्यू को इस तरह से लिख देता है। अब बात करें सिबलिंग की, सिबलिंग को सहोदार शब्द का भी उपयोग होता है। सिबलिंग कौन होते हैं, जो सगे भाई या बहन होते हैं। मेरा सगा भाई या मेरी सगी बहन जो है मैं उसको सिबलिंग कह सकता हूं, लेकिन जो मेरा चचेर है, ममेर है, मतलब चाचा का बेटा, मामा का बेटा, बुआ का बेटा, है ना, ताई का बेटा, ताऊ का बेटा, कोई भी जो रिश्ते का भाई या बहन हो, जो क्या हो, जो रिश्ते का भाई या बहन हो, उसे क्या कहते हैं, उसे कजन कहते हैं। कहता ना, ही इज माई कजन ब्रदर, ये मेरा कजन भाई है, ये मेरी कजन बहन है ना। आजकल ये कजन वाला ट्रेंड बहुत चल गया है। तो सगे भाई से ज्यादा अच्छा आजकल हमें कजन भाई लगता है, ये सच्चाई है। सगी बहन से ज्यादा अच्छी आजकल हमें कजन बहन लगती है, क्यों, क्योंकि वो हमारी बुराइयों को छिपा लेते हैं। सगा भाई छिपाता नहीं है, वो सीधे पापा को जाके बता देता है। कह रहा है ग्रैंडसन, ग्रैंडसन का मतलब कौन होता है, ग्रैंडसन, ग्रैंडसन मतलब मैं हूं जैसे, तो मैं किसका ग्रैंडसन हुआ, मेरे पिता के पिता। तो बेटे के बेटे को ग्रैंडसन कहते हैं और बेटे की बेटी को ग्रैंड डॉटर कहते हैं, है ना। अब इनको हिंदी में बात करूं तो बेटे के बेटे को पोता कहते हैं और बेटी के बेटे को नाती कहते हैं। बेटे की बेटी को पोती कहते हैं और बेटी की बेटी को नातिन या कहीं कहीं देवती किसी भाषा में कहा जाता है। तो ये रिलेशन है ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर की, ठीक है।
इसके बाद सबसे ज्यादा परेशान करता है कौन? इससे ज्यादा परेशान करते हैं हमारे ससुराल वाले। कौन करते हैं भैया? ससुराल वाले। अभी तुम्हारे तो बने नहीं होंगे, है कोई ऐसा क्लास में जिसकी शादी वादी हो गई है भैया? क्यों जी, है कोई क्लास में ऐसा जिसकी शादी हो चुकी है? तो जिसकी हो चुकी है उनके ससुराल वाले होंगे, जिनकी नहीं हुई है उनके ससुराल वाले भी नहीं होंगे। तो ससुराल वालों की बात करूं तो इनमें 2-3 रिलेशन तो बहुत सीधे सीधे हैं। जैसे फादर इन लॉ मतलब ससुर। फादर इन लॉ कौन होते हैं? फादर इन लॉ मतलब ससुर हो गया। फिर मदर इन लॉ कौन हो गई? सासू माँ। मदर इन लॉ कौन हो गई? मदर इन लॉ मतलब सासू माँ। ठीक है। सन इन लॉ कौन हो गया? सन इन लॉ मतलब दामाद। दामाद जी, है ना? सन इन लॉ कौन हो गया? सन इन लॉ हो गया मतलब दामाद। उसके बाद अगर हम बात करें डॉटर इन लॉ, तो डॉटर इन लॉ कौन हो गई? बहू। तो डॉटर इन लॉ कौन हो गई? डॉटर इन लॉ हो गई बहू रानी, है ना? अब इसके बाद अगर हम बात करें सबसे ज्यादा परेशान करने वाला रिश्ता है ये वाला, ब्रदर इन लॉ। क्योंकि होता क्या है, ब्रदर इन लॉ की अगर मैं बात करूं तो ब्रदर इन लॉ में बहुत सारे रिलेशन आते हैं। तो ब्रदर इन लॉ में बहुत सारे संबंध आते हैं, जैसे साला, जीजा, बहनोई, देवर और जेठ। अब ये होते क्या क्या है? ठीक है, अब ये होते क्या है? ताऊ का मतलब मैंने बताया तो पापा के बड़े भाई। ताऊ का मतलब पापा के बड़े भाई, है ना? अब जैसे साला कौन होता है? पत्नी का भाई, है ना? जीजा कौन होता है? तो जैसे मुझे मेरे पत्नी का भाई जो है मुझे जीजा बुलाएगा एक तरीके से। बहनोई कौन होता है? जो बहन के पति होते हैं। देवर कौन होता है ना? पति का भाई। जेठ कौन होता है? पति का बड़ा भाई। तो देवर और जेठ का रिलेशन होता है। सही। हिंदी में रिलेशन के नेम कंफ्यूजिंग होते हैं बेटा, बिल्कुल मैं भी ये बात कहूंगा, बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, सही बात है। सिस्टर इन लॉ में ऐसे ही सिस्टर इन लॉ है, तो इसका एग्जामिनर ने ना एक सॉल्यूशन निकाल दिया है। वो बात कर रहा है सिस्टर इन लॉ की। क्या कह रहा है? वो बात कर रहा है सिस्टर इन लॉ की। सिस्टर इन लॉ साली, ननद, भाभी, देवरानी, जेठानी। बट मैं आपको रियलिटी बताऊं आज के टाइम की, आज कोई भी आप एग्जाम उठा के देख लीजिए, ये रिलेशन वो यूज ही नहीं करता। वो इंग्लिश में ब्रदर इन लॉ लिखता है और हिंदी में लिखता है सिस्टर इन लॉ लिखता है और हिंदी में लिखता है, बात ही खत्म। एग्जामिनर ने अपना सॉल्यूशन निकाल लिया। ठीक है, एग्जामिनर ने अपना सॉल्यूशन निकाल लिया। उसने कहा अपने आप को बचा लो, इतने सारे रिलेशन लिखो, कंफ्यूजन पैदा करो, इससे अच्छा है डायरेक्ट लिख दो। ठीक है, डायरेक्ट लिख दो। सही है, क्या लिख दो? डायरेक्ट लिख दो। समझ गए? बस बात खत्म। अब ये रिलेशन है यार, मुझे ज्यादा समझाने भी नहीं चाहिए क्योंकि ये सारी चीजें बेसिकली आपको पता होती हैं। मेरा काम इन रिलेशंस को वैसे इतना बताना नहीं है, क्योंकि मैं इनका डीप जाऊंगा तो अलग अलग है। क्योंकि जैसे मेरे यहाँ बुआ कहते हैं, है ना? आपके यहाँ कुछ और कहते होंगे। पापा की बहन को मेरे यहाँ बुआ कहते हैं, है ना? लेकिन कहीं कहीं पापा की बहन को कुछ और भी कहते होंगे। ठीक है, इसीलिए वो ऐसे शब्दों का उपयोग ही नहीं करता है। वो कैसे शब्द लिखता है? वो आंटी लिख देगा हिंदी में भी। अब एग्जामिनर क्या कर देगा? वो वहां पर आंटी शब्द लिख देगा, बात ही खत्म हो गई। अब जब उसने आंटी लिख दिया, उसमें बुआ भी आ गई, उसमें ताई भी आ गई। ठीक है, तो इसीलिए एग्जामिनर इन शब्दों का उपयोग करता ही नहीं है। सही, क्लियर? हाँ, अलग अलग लिख देगा। तो इसीलिए एग्जामिनर जो है ना इन सभी शब्दों का उपयोग नहीं करता, तो इसे बचाने के लिए। ठीक, तो अब यहां पर देखो, अब यहां पर देखो, बात समझो कि सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है डायग्राम को बनाना, क्योंकि जब क्वेश्चन आता है तो उसमें डायग्राम बनाना बहुत जरूरी होता है। तो अपने कमेंट अपने आप से ऑफ रखना, मैं करूंगा तो फिर मैं सबके ऑफ कर दूंगा। ठीक है, अब समझ लो बात को। जैसे पहला पॉइंट है कि ए इज फादर ऑफ बी। ए इज फादर ऑफ बी, मैंने यहां पर लिखा ए इज फादर ऑफ बी। मैंने कहा ए जो है वो बी का पिता है। ए क्या है? ए जो है वो बी का पिता है। ठीक है, ए जो है वो क्या है? ए जो है वो बी का पिता है। इसका डायग्राम कैसे बनेगा? अब देखो, डायग्राम बनाने के लिए मुझे पता है ना कि ए का और बी का जनरेशन में एक अंतर होगा। अगर मैंने कहा ए जो है वो बी का पिता है, तो ए पिता है मतलब मेरे से ऊपर है, यानी कि मेरी जनरेशन से एक जनरेशन ऊपर है। तो जब जनरेशन ऊपर होती है तो डेफिनेटली प्लस आता है। पिता है, ए बी का पिता है, तो ए इज फादर ऑफ बी, तो ए क्या होगा? लड़का होगा। अब ए लड़का होगा तो मैं उसे प्लस से दर्शाऊंगा, क्योंकि उसकी जनरेशन ऊपर है, तो मैं ए को ऊपर दर्शाऊंगा और बी को नीचे दर्शाऊंगा। ठीक है, मैं बी को नीचे दर्शाऊंगा, ए को ऊपर और बी को नीचे दर्शाऊंगा। इसके बाद अगर मैं यहां पर दूसरा पॉइंट लिखूं, इसके बाद अगर मैं यहां पर दूसरा पॉइंट लिखूं, क्या मैं लिखूं? ए इज ब्रदर ऑफ बी। मैंने कहा ए इज ब्रदर ऑफ बी। ए इज ब्रदर ऑफ बी मतलब कि ए जो है वो बी का भाई है। ए बी का भाई है। अब जब ए बी का भाई है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ए और बी की जो जनरेशन है वो सेम होगी। मतलब मेरे और मेरे भाई की जो पीढ़ी है वो क्या होगी? वो सेम होगी। अंतर पीढ़ी में अंतर कब आएगा? जब मैं मेरे पिता, माता, दादा, दादी की बात करूंगा तो मुझसे ऊपर की पीढ़ी में जाएंगे। लेकिन मेरे भाई और मेरी मेरी जनरेशन सेम होगी, हमारी जो पीढ़ी है वो एक ही पीढ़ी होगी, है ना? तो इसीलिए हम उसको सेम जनरेशन में दिखाने के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन का उपयोग करते हैं। क्योंकि मैंने यहाँ पर कहा ए बी का भाई है, तो मैंने ए के ऊपर प्लस का सिंबल लगाया, ए के ऊपर मैंने प्लस का सिंबल लगाया। ठीक है, समझो तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट मैंने मान लो यहां पर कहा ए इज मदर ऑफ बी। ए इज मदर ऑफ बी, यानी कि ए जो है वो बी की मां है। ए बी की मां है। ए कौन है? ए जो है वो बी की मां है। तो मां होती है, आप सभी जानते हैं, है ना? तो जब यहां पर ए बी की मां है तो मां का जो जनरेशन गैप है वो हमसे एक ज्यादा ही होगा, ऑब्वियस ही होगा, क्योंकि मां है तो हमसे एक जनरेशन ऊपर होगी। ठीक है, हमसे एक जनरेशन ऊपर होगी। अब क्योंकि मां है तो इसीलिए माइनस सिंबल लग जाएगा, क्योंकि मां मतलब महिला से रिलेट करेगी। ठीक है, मां मतलब महिला से रिलेट करेगी। अगला देखो पॉइंट, अगला पॉइंट देखो, फोर्थ पॉइंट क्या कि ए जो है वो बी की बहन है। ए जो है वो बी की बहन है।
ए कौन है? ए जो है वो बी की बहन है, मतलब वो कह रहा है ए इज सिस्टर ऑफ बी, ए इज सिस्टर ऑफ बी, है ना। ए कौन हो गई? ए जो है वो बी की बहन हो गई। तब क्या होगा? ए जो है वो कौन है? वो बहन है किसकी? बी की। तो ए जो है वो बहन है। अब ए और बी का जनरेशन सेम हो जाएगा, है ना। ए और बी का जनरेशन सेम हो जाएगा और बी ए का जो जेंडर है वो माइनस पे आ जाएगा, क्योंकि ए जो है वो बी की बहन है। सही है। अब देखो ये जनरेशन गैप वाली बात समझ में आई, बाकी तो जब बड़े क्वेश्चन आएंगे तो डायग्राम वहीं क्लियर होगा। मुझे बस इसमें इतना बताओ कि यहां पर सभी जगह पर बी का जेंडर क्या होगा? बी लड़का होगा या लड़की होगी? यहां पर बी का जेंडर क्या होगा? यहां पर बी लड़का होगा या लड़की होगी? सर मेरे पास मामा नहीं है। भाई मुझे मामा बोल ले पर पढ़ ले फिलहाल, है ना। क्लास में डिस्टर्ब मत कर प्लीज। मुझे बोलियो मामा अभी पढ़ ले, है ना। तेरा भात दे आऊंगा, अभी पढ़ ले, पाठक मान जा। तो यहां पर बी का जेंडर नहीं पता यार, बी का जो जेंडर है वो नहीं पता, क्योंकि बी यहां पर लड़का भी हो सकता है और बी यहां पर लड़की भी हो सकती है। हमने डिफाइन किया ही नहीं है ना। हमने यहां पर डिफाइन किया ही नहीं है कि बी लड़का होगा या लड़की होगी, बी लड़का होगा या लड़की होगी, ये हमने डिफाइन किया ही नहीं है ना। अगर यहां पर प्लस लगा होता तो मैं लड़का कह देता, माइनस लगी होती तो मैं लड़की कहता। सही है। बी को डिफाइन कैसे कर रहे हो तुषार? फिर मैं तुम्हारे ऊपर माइनस लगा दूंगा तुषार, देख लेना। यहां बताओ कैसे डिफाइन कर रहे हो तुषार बी को? क्या प्लस लगा रखा है, माइनस लगा रखा है? नहीं, ये कह रहा है ए बी की बहन है। अब बी तो भाई भी हो सकता है ना, बी तो भाई भी हो सकता है, क्योंकि बी का जेंडर डिफाइन नहीं है। दोनों में से कोई भी हो सकता है, बी का जेंडर डिफाइन नहीं है। बी का जेंडर बस एक ही जगह पे डिफाइन होता है, पता है कहां पर? यहां पर। बी का जेंडर बस एक ही जगह पे डिफाइन होता है, पता है कहां पर? सिर्फ यहां पर। अगर मैं बोलूं ए इज वाइफ ऑफ बी, अगर मैं बोलूं ए इज वाइफ ऑफ बी, मैंने क्या कहा? मैंने कहा जी ए जो है ना, ए बी की पत्नी है। ए कौन है? ए जो है ना वो बी की पत्नी है भैया, ए बी की पत्नी है भाई। अब जब मैंने ये बात बोली कि ए जो है वो बी की पत्नी है, पहली बात तो एक बात बताओ, इन दोनों की जनरेशन सेम होगी या अलग होगी? इन दोनों की जनरेशन भी सेम होगी यार, ठीक है। पर एक बात अब यहां पर कैसे क्लैरिटी मिलेगी, क्योंकि इसमें भी आप सिंगल लाइन लगा रहे हो, इसमें भी आप सिंगल लाइन लगा रहे हो, तो ये इसकी बहन है और ये पत्नी है, दोनों का अंतर कैसे करूंगा? तो जब भी पति और पत्नी की बात आएगी तो मैं यहां पर डबल लाइन का यूज करूंगा, जिससे मैं ये दर्शा सकूं कि ये दोनों पति और पत्नी है, ये दोनों पति और पत्नी है। तो भाई बहन में सिंगल लाइन है और पति पत्नी में डबल लाइन का उपयोग है। अब यहां पर मुझे बताओ बी का जेंडर क्या होगा? पांचवें वाले पॉइंट में मुझे बताओ कि बी का जो जेंडर है वो क्या होगा? पांचवें वाले पॉइंट में, पांचवें वाले पॉइंट में मुझे बताओ कि बी का जो जेंडर है वो क्या होगा? तुम्हें कुछ ज्यादा हंसी नहीं आ रही है? तुम्हारी जितनी हंसी है ना, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना तब सब निकल जाएगी। हंस लो जितना हंसना है तुम्हें, अभी खुश फूल हो तुम जितना खुश होना है तुम्हें। तो यहां पर बी का जेंडर क्या हो जाएगा? प्लस। क्यों हो जाएगा? क्योंकि अगर ए पत्नी है तो बी को मजबूरी है पति होना। अब आप कहोगे नहीं सर, भारत में तो लड़कों की लड़कों से, लड़कियों की लड़कियों से शादी हो सकती है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। किंतु परंतु मेरे भाई, जब आप रीजनिंग पढ़ोगे तो आप धारा 370 को भूल जाना, ठीक है। तब उस टाइम पर उसको अपने माइंड में मत लेके आना कि आदमी हूं, आदमी से प्यार करता हूं, ठीक है। यही गुनाह हर बार करता हूं, तो ऐसे गुनाह कर लो भले, पर यहां क्लास में मत करना। यहां पर जब आप रीजनिंग पढ़ो, जब आप सिलेक्शन के लिए जा रहे हो, तो अगर पति और पत्नी की बात कर रहा है, अगर वो कपल की बात कर रहा है, अगर वो स्पाउस शब्द का उपयोग कर रहा है, स्पाउस का मतलब क्या होता है? स्पाउस का मतलब ही होता है पति और पत्नी, पति पत्नी। तो अगर वो ये बात कर रहा है तो इसमें एक लड़का होगा तो दूसरी लड़की होगी, ठीक है। इसमें एक लड़का होगा तो दूसरी लड़की होगी, ये फिक्स है, फिक्स पॉइंट है, ये बदलेगा नहीं, ठीक है। चलिए, सो अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और पॉइंट को डिस्कस करते हैं। जैसे मैं एक पॉइंट लिखूं, क्या, ध्यान से सुनते रहना। ए इज ब्रदर ऑफ बी हु इज फादर ऑफ सी। मैंने कहा ए बी का भाई है, ए बी का भाई है जो सी का पिता है, जो सी का पिता है। कह रहा ए बी का भाई है जो सी का पिता है। अब यहां पर देखिए एक शब्द का उपयोग हुआ, ये हु, हिंदी में कहा जाए तो जो, ठीक है। इसी का एक दूसरा पॉइंट मैं और लिख रहा हूं, सारे पॉइंट्स को क्लियर कर दूंगा, तुम्हारी टेंशन मत लेना तुम एक भी। आज जब तुम इस क्लास से जाओगे ना तो तुम्हारी मैक्सिमम चीजें क्लियर हो जाएंगी। ए इज ब्रदर ऑफ बी एंड फादर ऑफ सी, ए इज ब्रदर ऑफ बी एंड फादर ऑफ सी। ये कह रहा है जी ए बी का पिता है, सॉरी, ए बी का भाई है और सी का पिता है। अब दोनों में अंतर है क्या? कुछ दोनों में कुछ अंतर दिख रहा है आपको? क्यों भाई, तुम्हें दोनों में कुछ अंतर दिख रहा है क्या आप लोगों को? यहां पर जो है वो दोनों में कुछ अंतर दिख रहा है क्या? इस एंड और की वजह से कुछ डिफरेंस दिख रहा है दोनों में? वहां कह रहा है ए बी का भाई है जो सी का पिता है, और यहां कह रहा है ए बी का भाई है और सी का पिता है। तो जब भी अगर एग्जाम में आपको ऐसे शब्द दिखाई दे, कौन कौन से? हु, हुज, हुम, यानी कि जो, जिसकी, जिसके, ऐसे शब्द दिखाई दें
तो याद रखिएगा ये यूज किए जाते हैं सेकंड पर्सन के लिए, ये यूज किए जाते हैं सेकंड पर्सन के लिए। किसके लिए यूज किए जाते हैं? सेकंड पर्सन के लिए। और जब बात करें एंड या फिर और शब्द की, सॉरी मतलब बट शब्द की, एंड और बट शब्द की, एंड का मतलब हो गया और, बट का मतलब हो गया लेकिन, सो नो इफ नो बट ओनली रीजनिंग। तो याद रखिएगा ये यूज किए जाते हैं फर्स्ट पर्सन के लिए। किसके लिए? फर्स्ट पर्सन के लिए। कैसे? देखो बनाता हूं मैं इसका डायग्राम। जैसे यहां पर कह रहा है ए इज ब्रदर ऑफ बी, तो मतलब क्या हुआ? ए बी का भाई है, तो आप ऐसे ही तो बनाओगे ए को बी का भाई, हाँ या ना? आप ऐसे ही तो बनाओगे ए को बी का भाई, है ना? सौम्या वैद्या क्या हो गया बेटा? तो ए को बी का भाई आप ऐसे ही बनाओगे, ए बी का भाई है। जो सी का पिता है, मैंने कहा जो हमेशा सेकंड पर्सन के लिए यूज होता है, तो यहां पर फर्स्ट और सेकंड पर्सन ये है, फर्स्ट पर्सन ये है, सेकंड पर्सन। तो जो किसके लिए यूज हो रहा है? सी को बी से कनेक्ट करने के लिए। जो किसको कनेक्ट करेगा? सी को बी से कनेक्ट करेगा। मतलब ए बी का भाई है, जो सी का पिता है, मतलब ए बी का भाई है, बी आ जाएगा जो की जगह पर, यानी कि बी सी का पिता है। तो ए बी का भाई है, बी सी का पिता है, ये कहना चाह रहा है। ए बी का भाई है जो सी का पिता है, तो मतलब ए जो है वो बी का तो भाई है, जो यानी कि बी जो है वो सी का पिता है, बी जो है वो सी का पिता है। ए बी की जगह पे नाम रख दो, नाम नहीं आते बेटा क्वेश्चंस में, ए बी आता है एग्जाम में। नाम बहुत रेयर होता है नाम आए, वरना ए और बी का ही यूज करता है। ठीक है, ऐसे ही अब इसी पॉइंट को यहां समझो, ऐसे ही अब इस पॉइंट को यहां समझो। कह रहा है ए बी का भाई है, ए कौन है? ए जो है वो बी का भाई है, तो मैं क्या करूंगा? ए को बी का भाई बनाऊंगा। कह रहा है ए बी का भाई है और सी का पिता है, और किसके लिए यूज होगा? फर्स्ट पर्सन के लिए। एंड किसके लिए यूज होगा? फर्स्ट पर्सन के लिए। मतलब ए बी का भाई है और ए सी का पिता है ना? और ए जो है वो सी का पिता है, तो ये बनेगा इसका डायग्राम। तो यहां पर तो एक सी का पिता बी था और यहां पर जो है वो सी का पिता ए हो गया। अब ये डायग्राम क्या क्वेश्चन करते करते और क्लियर होते जाएंगे, परेशान मत हो, है ना? ये मैं बस समझाने के लिए यूज कर रहा हूं भी और शब्द और जो शब्द। यहां पर अब सबसे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आ जाता है, अगर यहां पर लिखा हो हाउ इज, क्वेश्चन देखना ध्यान से कैसा आता है, हाउ इज ए रिलेटेड टू सी, ए सी से कैसे संबंधित है। सेम चीज यहां पर आ जाएगी इसमें भी क्वेश्चन में, हाउ इज ए या हाउ इज बी रिलेटेड टू सी, बी सी से कैसे संबंधित है, बी सी से कैसे संबंधित है। मनीष अभी अभी मैं कराऊंगा, अभी रुक जाओ, अभी 2-4 मिनट थम जाओ, अगर बिल्कुल क्लियर नहीं हुआ है ना तो 1-2 सेकंड रुको। अब जैसे यहां पर मैंने क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन को समझना बात को, ये मत देखो अभी क्या जो और का शब्द का छोड़ दो, मैं बाद में क्लियर करूंगा। रिलेशन तो समझ आ रहा है क्या? मुझसे पूछा है कि हाउ इज ए रिलेटेड टू सी, तो इसका मतलब होता है कि टू के साथ जो व्यक्ति लगा है वो इसको क्या बुलाएगा। इसका मतलब होता है सी के साथ से लगा हुआ है ना, तो सी से ए को क्या कहेंगे, है ना? अब देखो सी का जो ए है वो क्या है? ये सी का पिता है। ये कौन है? ये सी का पिता है। और ये कौन है? पिता का भाई है। तो पिता के भाई को क्या कहते हैं? अंकल कहते हैं। ये कौन है? पिता का भाई है। पिता के भाई को क्या कहते हैं? पिता के भाई को अंकल कहते हैं। सही, पिता के भाई को क्या कहते हैं? पिता के भाई को क्या कहते हैं? अंकल कहते हैं। अब यहीं पर भी यही वाली चीजें कह रहा है सी से, तो बी जो है वो सी जो है वो बी को क्या बुलाएगा? तो यहां पर सी जो है वो बी को क्या बुलाएगा? अब ये तो इसके पिता है, पर ये कौन है? ये पिता की बहन है, ये पिता का भाई है, ये तो हमें पता ही नहीं। तो सी जो है वो बी को क्या बुलाएगा? तो ये हो जाएगा सी एंड डी, मतलब इसका मतलब होता है कैन नॉट बी डिटरमाइन, यानी कि हम ज्ञात ही नहीं कर सकते कि ये इसको क्या बुलाएगा, पिता मतलब बुआ बुलाएगा, अंकल बुलाएगा या आंटी बुलाएगा, क्या बुलाएगा? क्लियर नहीं हो रहा, क्योंकि वहां पर बी का जेंडर नहीं पता। समझ गए बात को? बहुत बढ़िया भाई ममता, ठीक है। अब एक काम करो, अब एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है पहला, बहुत ही, अरे कहां गया, शुद्ध देसी क्वेश्चन है ना? शुद्ध शाकाहारी देसी क्वेश्चन है, इसका आंसर दो आप सभी, और बहुत सही से आंसर देना, रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, है ना? जल्दबाजी में गलत मत करना, जल्दबाजी में गलत मत करना, बहुत सुकून से आंसर देना। सर फिर अंकल कैसे होगा? नहीं होगा ना, अंकल होगा या आंटी होगा ये नहीं पता। लवन्या बाकी भी है क्लास में, आपको पर्सनल ट्यूशन थोड़ी ना ले रही हो अकेले। जिनके नाम मैं बोल रहा हूं इनके लिए क्लैपिंग करना आप सभी, ठीक है? रोशनी पवार, अवंतिका चौहान, आजाद, राकिब, सुरेंद्र, विष्णु, किशन, रेनू, अवंतिका, प्रमिता, शशांक, किरण, ऋषिका, अमन, अंजलि, रियाज, सॉरी रिया, नॉट रियाज, इट्स रिया,
देन उसके बाद विशाल, मोहम्मद एजाज, ठीक है, और कौन कौन है, सुमेश, इनके लिए क्लैपिंग, जोरदार तालियां, बहुत ही जोरदार तालियां, ठीक है। क्यों, पूछो क्यों सर, वो पता चलेगा अभी, ठीक है, वो पता चलेगा अभी। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है ए इज ब्रदर ऑफ बी, कह रहा है ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए जो है वो बी का भाई है, तो ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए जो है वो बी का भाई है, मतलब ऐसे बनेगा, कोई दिक्कत, ए तो बी का भाई है, मतलब यही रहेगा, विशेष के लिए भी बजा देना तालियां। कह रहा बी सी की बहन है, बी इज सिस्टर ऑफ सी, क्या कह रहा भैया आगे देखो, कह रहा सर बी इज सिस्टर ऑफ सी, कह रहा बी जो है वो सी की बहन है, तो बी जो है, बी कौन है, बी जो है वो सी की बहन है। इतना डायग्राम सबका बना या नहीं बना, पहले तो ये बताओ, इतना डायग्राम सबका बना। फिर आगे कह रहा है कि सी इज फादर ऑफ डी, के सी जो है वो डी का पिता है, तो सी कौन है, सी जो है वो पिता है किसका, डी का। सबसे जरूरी है डायग्राम को बनाना, ठीक है, ये बताओ ये डायग्राम बना या नहीं बना, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, ठीक है, सभी लोग यस और नो, हाँ ना में जवाब दे दो, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आओ, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हाँ अमन, मैं तभी तो कह रहा हूं अमन के लिए तालियां बजेंगी। अब क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है जी डी ए से, हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, तो ए जो है वो डी को क्या बुलाएगा, यही तो कह रहा है, हिंदी अनुवाद कह रहा है डी ए से, मतलब ए जो है वो डी को क्या बुलाएगा, बताओ भैया ए जो है वो डी को क्या बुलाएगा। शुभम ओबराय के लिए भी तालियां, जोरदार तालियां, बताओ भैया। सो ए जो है वो डी को क्या बुलाएगा, भतीजा, कैसे बुलाएगा भतीजा, बताओ भाई, भतीजा या भांजा, इसका मतलब होता है कि ये है नेफ्यू, और नेफ्यू रिलेट करता है किसको, प्लस को, क्योंकि नेफ्यू तो बता रहा है लड़का है, पर डी तो लड़का है या लड़की है, हमें तो बताया ही नहीं गया, तो डी लड़का है या लड़की है ये तो हमें बताया ही नहीं ना शुभम, ये तो हमें बताया ही नहीं गया, और जब ये नहीं बताया गया तो आंसर होना चाहिए था ऑप्शन नंबर डी, ना कि, ठीक है यार। एक बात बताओ, मैंने पूरे 45 मिनट खर्च किए हैं तुम्हें सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, मैं आते ही इस क्वेश्चन से शुरू करता, तुम्हारे सारी बाउंस हो जाती चीजें, है ना, फिर तुम सब में गाते यही फिरते, हमें तो कुछ समझ नहीं आया, हमें तो कुछ समझ नहीं आया। अब मैंने इतनी देर समझाया फिर भी तो तुमने गलती वही की है, क्या फायदा हुआ मेरा समझाने का, जबकि मैंने इससे जस्ट पिछले पॉइंट पर जहां पर ये समझाया था वहां लिखा था ये बात कि से वाला व्यक्ति दूसरे वाले व्यक्ति को संबोधित करता है, कि टू वाला व्यक्ति दूसरे वाले व्यक्ति को संबोधित करता है, ठीक है। तो समझ गया मैंने क्लैपिंग क्यों करवाई थी, क्लैपिंग उनके लिए इसलिए करवाई थी कि उन्होंने पहले ही क्वेश्चन में गलती कर दी, तो गलती करने वालों के लिए तालियां, ठीक है। अब देखते हैं आंसर क्या था, डी ऑप्शन, कैन नॉट बी डिटरमाइंड दिया था, 43% ने ठीक था, जिसमें अगर मैं नाम देखूं तो गोलू है, मृदुल है, शैलेंद्र है, करिश्मा है, रोशनी है, हर्ष है, देव विश्वकर्मा है, सौम्या है, निधि है, अभिषेक है, बढ़िया। लेकिन यार ये मृदुल 6 सेकंड में भी आंसर नहीं आ जाएगा, ये तुक्का था भाई मृदुल का, तो चलो कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, बनाओ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, बनाइए कि अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। सर जी मैं समझ गया था क्यों ताली बजवा रहे हो, चालाक हो रहे हो बेटे, करो, सॉरी की बात नहीं है, बस मैं इसीलिए इस जो क्वेश्चन है ना इसमें इतनी भूमिका इसीलिए रची मैंने कि आगे कोई भी क्वेश्चन जब आएगा तो आप गलती नहीं करोगे, बहुत ध्यान से आंसर दोगे, तो भूमिका रचने का कारण बस यही था और कुछ नहीं था, ठीक है। फिजूल में मैं 2 मिनट नहीं खराब करता हूँ, मैं अगर 1 मिनट भी लगा रहा हूँ ना क्लास में उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, कि मेरे पास समय बहुत कम होता है सच में, जितने कम टाइम में सिलेबस कराना होता है ना, जितने बढ़िया तरीके से, मैं 1 मिनट भी खराब नहीं कर सकता, इसीलिए तो मैं आप लोगों से कहता हूँ कि आपकी इधर उधर की जितनी बातें होती है उन्हें क्लास के बिल्कुल लास्ट के 2 मिनट 3 मिनट में पूछा करो, या टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे पूछा करो, क्लास मत खराब किया करो, समय नहीं है बेटा। कह रहा पी के की माँ है, पी इज मदर ऑफ के, ठीक है, पी इज मदर ऑफ के, पी कौन है, के की माँ है, के डी की बहन है, के इज सिस्टर ऑफ डी, तो के कौन है, डी की बहन है, के इज सिस्टर ऑफ डी, डी जे का पिता है, डी इज फादर ऑफ जे, तो डी कौन है, पिता है किसका, जे का, तो ये हो गया जे का पिता। कह रहा हाउ इज पी रिलेटेड टू जे, तो जे जो है वो पी को क्या बुलाएगा, तो जे से, तो जे जो है वो पी को क्या बुलाएगा। अब देखो जे जो है वो पी को क्या बुलाएगा, बताओ, ये कौन है, इसके पिता, ये कौन है, इसके फादर, और ये कौन है, पिता की माँ, ये कौन है, पिता की माँ, तो जे के लिए कौन हो गई, जे के लिए हो गई पिता की माँ, तो जे के लिए कौन हो गई, जे के लिए हो गई पिता की माँ, पिता की माँ को बोलते हैं ग्रैंड मदर, क्या बोलते हैं, ग्रैंड मदर, यानी कि दादी, तो दादी नानी ऑप्शन दोनों में दिया गया, मतलब बी ऑप्शन इसका राइट आंसर, यहां डी नहीं होगा। अब यहां जो डी दे रहे हैं वो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा अरविंद, अगर क्वेश्चन में लिखा होता, डी कब होता पता है, डी होता तब जब क्वेश्चन में लिखा होता जे पी से, अगर ये क्वेश्चन में लिखा होता तो पी जे को क्या बुलाता, तब डेटा इनएडिक्वेट बुलाता, लेकिन क्वेश्चन में क्या है, दादी, दादी आंसर है, तो दादी ऑप्शन बी में आएगा, ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी ऑप्शन, नॉट डी ऑप्शन। चलिए नाइस, एक और क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, एक और क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, बनाइए, हाँ बी होगा सर, बी होगा, बिल्कुल ठीक है, योगी भाई बिल्कुल, योगिता, दीपक, जो भी नाम है आपका,
देखो भाई, फ्लिपकार्ट और अमेजोन की बहुत भारी भरकम डिस्काउंट वाली सेल चल रही है, ठीक है। तो अगर आप अपने पैसे बचाना चाहते हैं, ठीक है, तो इन दोनों ऐप को 10-5 दिन के लिए अनइंस्टॉल कर देना, उसके बाद भले इंस्टॉल कर लेना, तो आपके बहुत अच्छे पैसे बच जाएंगे। नहीं तो डिस्काउंट वाले में पैसे बहुत खराब हो जाते हैं, ठीक है। पैसे बचाना चाहते हो, इन्हें अनइंस्टॉल कर दो, खर्चा नहीं होगा। आज मेरी आंखें कुछ ज़्यादा अजीब सी लग रही है, मुझे ऐसा लग रहा है, सूजी सूजी सी। तुम्हें भी लग रही है क्या ऐसा? मुझे लग रही है ऐसी। कई दिन हो गए यार, अब सुबह का नाश्ता नहीं हो पाता, समस्या ये हो रखी है। सीधे 1 बजे लंच होता है आजकल। एक्स वाई का भाई है। एक्स कौन है? भाई है किसका? वाई का। तो एक्स जो है वो वाई का भाई है, ठीक है। एक्स कौन है? वाई का भाई है। कह रहा है डब्ल्यू वाई की माँ है। डब्ल्यू कौन है? वाई की माँ है। कह रहा है एम डब्ल्यू का पिता है। एम कौन है? डब्ल्यू का पिता है। और क्यू कौन है? एम की माँ है। क्यू कौन है? क्यू जो है वो एम की माँ है। क्यू जो है वो कौन है? तो क्यू जो है वो एम की माँ है, ठीक है। फिर एक्स एम से कैसे संबंधित है? मतलब एम जो है वो एक्स को क्या बुलाएगा? एक्स एम से क्या रहा है, तो एम जो है वो एक्स को क्या बुलाएगा? बताओ भैया, बेटी का बेटा, ये इसकी बेटी है और ये बेटी का बेटा है, मतलब ये इसको क्या बुलाएगा? ये इसको बुलाएगा बेटी का बेटा, और बेटी के बेटे को बोलते हैं ग्रैंडसन। तो बेटी के बेटे को बोलते हैं ग्रैंडसन, ठीक है। कोई बात नहीं नवीन, आप कमेंट्स में आंसर दे दो, ठीक है। नीचे भी तो ला सकते थे, कैसे ला सकते हो नीचे, मुझे बताओ भाई। अगर ये लिखा है डब्ल्यू वाई की माँ है, डब्ल्यू वाई की माँ है, तो डब्ल्यू को ऊपर लेके जाओगे। अगर मैंने ऐसे कर दिया तो डब्ल्यू इसकी बेटी नहीं हो गई, फिर माँ कहां से हुई? फिर तो बेटी हो गई ना, फिर माँ थोड़ी ना हुई, फिर कौन हो गई? फिर तो बेटी हो गई यार, बेटी बनाओगे उसको। माँ है, माँ, माताश्री, ठीक है, समझो इस बात को। बाकी मेरे भाई, 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं अभी के लिए, इनको दोनों को सॉल्व करना। कल मैं इन दोनों को डिस्कस करूंगा, ये क्वेश्चन भी और ये क्वेश्चन भी, ठीक है। कल इन सभी क्वेश्चंस को आप सभी के साथ मैं करूंगा डिस्कस। सो कल मिलेंगे ब्लड रिलेशन के टॉपिक में, कल मिलेंगे ब्लड रिलेशन वाले टॉपिक में, ठीक है। तो कल देखेंगे किस तरह से और बेहतर तरीके से जो डायग्राम्स हैं उनका यूज किया जा सकता है, और किस तरह से जो है वो क्वेश्चंस को सही किया जा सकता है। बाकी अभी आप प्रैक्टिस जरूर करिएगा, जो आपको डीपीपी मिलेगी उसकी प्रैक्टिस लगाइएगा। एंड डीपीपी की प्रैक्टिस लगाने के अलावा, डीपीपी की प्रैक्टिस लगाने के अलावा जो है ना,